लिए लेआउट का होना बहुत जरूरी है। जैसे AWT के अंदर होता है हमारा लीनियर फ्लो लेआउट, कार्ड लेआउट, ग्रिड लेआउट, वैसे यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर भी लेआउट होते हैं। ठीक है, इस चीज को अगर आपको जानना है तो यहाँ पे आप जाएंगे, लिखेंगे एंड्रॉयड लेआउट। ठीक है ना, एंड्रॉयड लेआउट। तो एंड्रॉयड के अंदर लेआउट के बारे में आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। देखिए मैं आपसे ये बता रहा था ना, कह रहा है ए लेआउट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ यूजर इंटरफेस। क्लियर है, बहुत आसान है। इन एप्लीकेशन मतलब एक कोई एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बन रही है तो उस एप्लीकेशन के अंदर एक लेआउट एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर तैयार करता है, सच एज एन एक्टिविटी। ऑल एलिमेंट्स आर लेआउट इज बिल्ड यूजिंग अ हायरार्किकल व्यू एंड व्यू ग्रुप। ठीक है, और कह रहा है कि ये जो व्यू है यूजुअली ड्रॉ समथिंग यू कैन सी द वगैरह वगैरह, बहुत सारी कहानी है, छोड़ो इसे। यहाँ पे आओ, देखो व्यू ग्रुप है टॉप पे, और उस व्यू ग्रुप के अंदर फिर से व्यू ग्रुप हो सकता है मे बी, और उसके अंदर क्या हो सकता है, व्यूज। इसका मतलब ये कह रहा है कि एक लेआउट है, उस लेआउट के अंदर फर्दर लेआउट हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, और उसके अंदर फर्दर क्या हो सकता है, हमारे पास बहुत सारे व्यूज हो सकते हैं। अच्छा, ये जो व्यूज है ये क्या है, ये हमारी टॉप मोस्ट टॉप मोस्ट क्लास है यहाँ। सॉरी, देखिए यहाँ पे टॉप मोस्ट क्लास है। देखिए क्लास पब्लिक क्लास व्यू, जो कि एक्सटेंड करता है किसको, ऑब्जेक्ट क्लास को, और इम्प्लीमेंट करता है इन इंटरफेसेस को। ठीक है, और कुछ डायरेक्ट क्लासेस हैं, कुछ इनडायरेक्ट क्लासेस भी हैं, और व्यू ग्रुप उसका चाइल्ड है। देखिए लिखा हुआ है द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इंटरफेस वगैरह, द व्यू ग्रुप इज अ सब क्लास ऑफ द बेसिक लेआउट। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एंड्रॉयड वाले कहते हैं कि ये जो आप अपना ये लेआउट तैयार करते हो, यानी कि ये यूजर इंटरफेस तैयार कर रहे हो, इस यूजर इंटरफेस को बनाने के दो तरीके होते हैं। देर आर टू वेज टू क्रिएटिंग ए यूजर इंटरफेस, है ना। ये देखिए, यू कैन डिक्लेयर ए लेआउट इन टू वेज, मतलब एक लेआउट को बनाने के दो तरीके। पहला होता है डिक्लेयर यूआई एलिमेंट इन एक्सएमएल, और दूसरा होता है इंस्टेंशिएट लेआउट इन एट एलिमेंट एट रन टाइम। इसको हम बोल सकते हैं डिक्लरेटिव अप्रोच, इसको बोल सकते हैं प्रोग्रामेटिक अप्रोच। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे देख रहे हो एक टैग है जिसका नाम है लीनियर लेआउट, और यहाँ पे उस टैग के अंदर के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, स्कीमा है ना, और उसके अंदर फर्दर आप बटन बनाओ, लेबल बनाओ, टेक्स्ट फील्ड बनाओ। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ बनी हुई है और हमारे पास ये देखिए बटन दिए गए हैं, यहाँ से ड्रैग करो, ड्रॉप करो, तो ये कौन सा अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं, ये हम फॉलो कर रहे हैं ये वाला अप्रोच, ये अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, डिक्लेयरिंग यूआई एलिमेंट इन एक्सएमएल। समझ आ रहा है, हम यूआई एलिमेंट को एक्सएमएल के फॉर्म में यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, इसको बोला गया डिक्लेरेटिव अप्रोच, जहाँ पे आपको कोडिंग नहीं करनी है, ड्रैग एंड ड्रॉप उठाना है और ये चीज़ बनती चली जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया मुझे ये चीज़ एकदम यहाँ से चाहिए ही नहीं, इसका कोई सपोर्ट ही नहीं चाहिए, और इवन आप अपने मेन एक्टिविटी के अंदर इसको कर दो कमेंट, ये चाहिए ही नहीं हमें, अगर इसको कमेंट कर दोगे तो आपका जो एक्टिविटी मेन है ये कॉल ही नहीं होगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ये जो टैग हैं एक्सएमएल के अंदर जो टैग हैं, ध्यान से समझिएगा, इन टैग के लिए इंटरनली क्लासेस बनाई गई हैं। जैसे ये लीनियर लेआउट है, यहाँ पे एक टैग है तो इसी नाम की क्लास है, जैसे यहाँ बटन एक टैग है तो बटन नाम की ही क्लास है। तो एंड्रॉयड के अंदर ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा कि फॉर ईच टैग, फॉर ईच विजिट्स, है ना, वी हैव अ क्लास इन जावा, राइट, इनको हैंडल करने के लिए। तो आप एक काम करेंगे, अगर आपको कोडिंग से ही पूरा बनाना है तो फिर आप क्या करेंगे, आपको पूरी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आगे चल के,
आगे चल के कोडिंग से हमें बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन सबको आप कर देंगे कमेंट, इसको हटा देंगे और यहीं पे इसी जावा के अंदर ही कोड लिखेंगे, लीनियर लेआउट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे होता है ना जावा के अंदर फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर कंटेनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर बटन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर बटन के ऊपर कंटेनर को ऐड करते हैं, करते नहीं करते हैं, सॉरी फ्रेम पे बटन को ऐड करते हैं। वो सारे स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ जाएंगे। क्लियर है? तो वो हो गया हमारा दूसरा अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं रन टाइम पे उनको ऑब्जेक्ट बना के यूज करना। तो ये दो चीज़ें आप याद रखना जरूर, ठीक है। तो फिलहाल अच्छा, अब कह रहे हैं कि राइटिंग इन एक्सएमएल। अगर एक्सएमएल में आप राइट कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा भैया आपको? तो ये बता रहे हैं कि आपको पहले ऐसे एक लेआउट डिज़ाइन करना पड़ेगा, है ना, और फिर उसके अंदर आपको व्यूज़ लिखना होगा। जैसे ये लेआउट है, उनके अंदर ये व्यूज़ है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये रिसोर्स के अंदर लेआउट फोल्डर में पाया जाता है, ठीक। और अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया कोडिंग से बनाना होगा, अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना होता है? लोड करना होता है एक्सएमएल रिसोर्स मेन के अंदर, जो कि ये करा गया है, ठीक है, ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। और उसके फिर एट्रीब्यूट होते हैं कुछ, ये सब बता रहे हैं कि एट्रीब्यूट होते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, है ना, ये सब एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। अब लेआउट के कुछ पैरामीटर बता रहे हैं कि अलग अलग ये पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा हो सकता है कोडिंग वाला अप्रोच बहुत नीचे जाके दिया गया हो, ठीक, हम यूज करेंगे व्हाटएवर। तो अभी हम प्रोग्रामिंग वाले अप्रोच को भूल जाते हैं और हमारा ये मेथड चलेगा इस मेथड के थ्रू, यानी कि सेट कंटेंट व्यू मेथड चलेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया था, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने श्याम को बताया था, चलो श्याम से मैं पूछता भी हूँ। श्याम बताइए मुझे आप एक बात, कि अगर हम अपने इस लेआउट के अंदर, मतलब एक्सएमएल के अंदर कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है ना, तो लेआउट ये एक क्या कैसी फाइल है? जावा फाइल है, एक्सएमएल फाइल है? एक्सएमएल फाइल है। तो इस एक्सएमएल फाइल से, है ना, अगर हमें कोई भी चीज़ अपनी जावा में रीड करानी है, तो एक्सएमएल से जावा में मैपिंग कैसे होती है? आर फाइल से होती है। ये जो आर नाम की फाइल होती है, जिसको हम रिसोर्स फाइल बोलते हैं, ये एंड्रॉयड इंटरनली खुद ही बनाता है ना, ये इंटरनल फाइल बनती है। जो भी चीज़ें आप यहाँ पे डिज़ाइन करते हो, बनाते हो, उन सब की एंट्री आर के अंदर स्टोर हो जाती है। आप ऐसा बोल सकते हो कि आर एक क्लास होती है, और उस क्लास में एक क्लास होती है लेआउट नाम की क्लास, एक क्लास होती है मैप नाम की क्लास, एक होती है वैल्यूज नाम की क्लास, एक होती है ड्राइबल नाम की क्लास। आर के अंदर हर पर्टिकुलर फोल्डर की क्लास होती है ना, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से, ये जानना बड़ा जरूरी है। एक क्लास हो गया आर, और आर के अंदर एक क्लास हो गई हमारी कौन सी? लेआउट। हाँ जी, ऐसे ही, ऐसे बिल्कुल इंटरनली ये बनती है। अब क्वेश्चन है कि ये क्यों बनती है? चलिए, और बहुत सारे हैं बनते हैं ऐसे। क्वेश्चन है कि क्यों, तो इसका आंसर है कि भाई होता क्या है कि अगर किसी जावा को किसी एक्सएमएल से कम्युनिकेशन कराना है या एक्सएमएल से चीज़ें रीड करनी है, तो उस पर्टिकुलर एक्सएमएल की चीज़ों को रीड करने के पार्सर प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, और जिसे एक्सएमएल पार्सिंग कहते हैं। पार्सिंग हमें खुद करना पड़ेगा। तो एंड्रॉयड कहता है आपको पार्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये पार्सिंग हम खुद ही करके आपको दे देंगे। तो उसके लिए वो क्या करता है इंटरनली, ये आर नाम की जो क्लास इंटरनली बनती है, वो क्या करता है, एक्सएमएल के जितने भी, इस एक्सएमएल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उस सबकी एंट्री उठा के उस आर में पहुंचा देता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आप ड्राइबल फोल्डर की एंट्री उठा के रखता है, या लेआउट वाले की, या मैप वाले की? तो इसका आंसर है कि सबके लिए वो अलग अलग क्लास बनाता है। जब सबके लिए अलग अलग क्लास बनाएगा, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हर लेआउट की एंट्री उसी क्लास में लेके जाएगा। अब जैसे सपोज करो, कभी भी ध्यान से मेरी बात सुनना, कभी भी अगर हमें जावा में ड्रॉएबल के इस फोल्डर को कॉल करना है, तो पता है मैं क्या कोड लिखूंगा? मैं लिखूंगा आर डॉट, और उसके बाद इस फोल्डर का नाम लिखूंगा ड्रॉएबल, और फिर उसके बाद डॉट करके इस फाइल का नाम लिख दूंगा। फाइल का नाम है हमारा IC लॉन्चर।
समझ में आ रहा है साहिल आपको? ठीक है, गुड। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको लेआउट फोल्डर से कुछ निकालना है तो फिर क्या लिखोगे? लेआउट फोल्डर से कुछ निकालना है तो क्या लिखोगे बताओ जरा? अगर हमें लेआउट फोल्डर से कुछ निकालना है तो r.layout. उस एलिमेंट का नाम, जैसे मुझे लिखना है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। क्लियर है? अच्छा, अगर मुझे किसी और फोल्डर से लेके आना तो ऐसे मुझे बताने की जरूरत है नहीं? ठीक है।